हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज। आज एम एस वर्ड का डे 2 है और हम चलते हैं एम एस वर्ड पर। तो विंडो और आर प्रेस किया, विनवर्ड टाइप किया, ओके पे क्लिक किया, हमारा वर्ड ओपन हो रहा है। आज हम सीखेंगे होम टैब को। और होम टैब का पहला ब्लॉक कौन सा है? तो क्लिपबोर्ड ब्लॉक। क्लिपबोर्ड ब्लॉक के सारे ऑप्शन सीखेंगे, किसका क्या यूज़ है। तो हम पहले कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे कम लिख लिया। अब हम इसको यहाँ से कट करेंगे और दूसरे पेज में या कहीं भी हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो हम इसको पहले एक दूसरा पेज ले लेते हैं। तो दूसरा पेज लेने की, न्यू पेज लेने की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इंटर। इंटर किया तो हमारा दूसरा पेज आ चुका है। हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हैं, इसे यहाँ से कट करते हैं और हमें रखना है इसे दूसरे पेज में। तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसे पेस्ट पे क्लिक किया तो हमने जो ऊपर से कम को कट किया था, अब वहाँ हमारे दूसरे पेज में पेस्ट हो चुका है। अब इसका यूज़ भी हो गया। अब हम देखते हैं कॉपी का क्या यूज़ है। हमें लगता है कि नहीं, हमने जो कम लिखा है वो पहले पेज में भी हो और दूसरे पेज में भी हो। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे। अगर हमें क्लिक नहीं करना है तो हम इसकी शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल सी। हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल सी करेंगे कॉपी हो गया। अब हमें ऑप्शन पे नहीं जाना बार बार, तो हम पेस्ट की शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। इस पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल बी होती है। कंट्रोल बी पेस्ट करेंगे तो हमारा ये दूसरे पेज में पेस्ट हो गया है। अब कम हमारे पहले पेज में भी है और दूसरे पेज में भी है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेट प्रिंटर का क्या यूज़ है। फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करने के लिए हमें इस टेक्स्ट को स्टाइलिश करना होगा। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इसकी फॉन्ट चेंज कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं। इसको बड़ा कर देते हैं। तो इसकी बड़ा करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन। बड़ा कर दिया। टेक्स्ट इफेक्ट दे देते हैं हम, ये दे दिया। अब हम करते हैं, इसे कम को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक किया और अब जाएंगे जिस टेक्स्ट को हमें इसकी तरीके बनाना है बिल्कुल सेम, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे जाते हैं दूसरे पेज में और इस कम को सिलेक्ट करते हैं। जैसे सिलेक्ट किया तो हमारा जो पहले वाला कम था बिल्कुल सेम उसी की तरह ये हो गया। तो यही होता है फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़। अब इसका यूज़ हो गया। अब हम चलते हैं फॉन्ट ब्लॉक में और दूसरा इसको सीखते हैं इसका क्या यूज़ है। तो ये है, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं इसको और यहाँ से हम इसकी फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश में भी कोई भी ले सकते हैं। जैसे ये मंगल हो गया, एरियल हो गया। हम एरियल ब्लैक लेते हैं, ये वाला। इसको सिलेक्ट किया, ये चेंज हो गया। दूसरा देखते हैं, एल्जेरियन लेते हैं, तो ये इसके जैसा हो गया। इसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया। यहाँ से हम फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा और घटा सकते हैं। यहाँ से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम यहाँ से भी फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और ये है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। इस पर क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होगा। इसकी शॉर्टकट की क्या है? तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, बड़ा करने की, और छोटा करने की कंट्रोल प्लस लेस देन। हम इसमें क्लिक करके और इसकी शॉर्टकट की का यूज़ करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये है बोल्ड, इससे हम अभी हमारा ये जो वर्ड है ये बोल्ड भी है और इटैलिक भी है, तो हम बोल्ड कर सकते हैं। इसको अनबोल्ड कर देते हैं, इसको इटैलिक से हटा देते हैं, सीधा हो गया। तो यहाँ से बोल्ड से हम जो टेक्स्ट है उसको मोटा कर सकते हैं और इटैलिक से उसे थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं और अंडरलाइन पर क्लिक करके हम उसे अंडरलाइन दे सकते हैं उसके नीचे। और नहीं देना है हमें तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हटा देंगे जो जो हमें हटाना है। अब हमें ऑप्शन पे नहीं जाना, अगर हमें इसकी शॉर्टकट की का यूज़ करना है तो हम कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन था तो वो हट गया। अब हमें अंडरलाइन करना भी है तो हम कंट्रोल यू का यूज़ करेंगे, नहीं भी करना है, हटाना है तो कंट्रोल यू का यूज़ करेंगे। बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी करेंगे, इटैलिक करना है तो कंट्रोल आई करेंगे। जब हटाना भी है तो यही शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। यह है स्टिक थ्रो, इसमें जैसे क्लिक करेंगे
तो ये वर्ड है जो इसके बीच में से लाइन खींच जाएगी। तो इसका यूज़ कब करते हैं, तो इसका यूज़ टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाने के लिए भी करते हैं। और अगर कुछ हमारा गलत हो गया, हमने कोई मैटर लिया उसमें कुछ गलत हो गया, तो हम इसका यूज़ करके उसे कट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया हम, इसमें क्लिक करेंगे स्टिक थ्रो में, तो ये वर्ड बीच से लाइन हो गई, मतलब ये गलत हो गया। कुछ भी गलत हुआ तो हम इसे इस तरीके से कट कर सकते हैं। यह है स्टिक थ्रो का यूज़। और ये है सब स्क्रिप्ट और ये है सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, हम कोई भी वर्ड लेते हैं तो उसके नीचे वो लिख जाता है। जैसे हमने सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं, अब हम कुछ भी लिखेंगे तो वो कम के नीचे साइड लिखेगा। हमने कुछ भी टाइप किया तो कम के नीचे लिख रहा है ये। अब हम चाहते हैं कि नहीं कम के नीचे नहीं, कम के ऊपर लिखे। जैसे हम लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर। a+b का, इसमें क्लिक करते हैं, अब ये ऊपर लिखेगा a+b का होल स्क्वायर। ऐसे हो गया। हम नीचे लिखना है तो सब स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, और ऊपर लिखना है टेक्स्ट के तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। इसको हटा देते हैं हम। यह है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमने कोई टेक्स्ट को स्टाइलिश बनाना है, हमने ये वाले टेक्स्ट को स्टाइलिश किया था, ये इस तरीके से बना सकते हैं इसका यूज़ करके। और ये है, हम इसमें हाईलाइट, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, ये टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। इस तरीके से इसे हाईलाइट कर सकते हैं। और नहीं हाईलाइट करना तो इसमें जाके नो कलर में क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। हाँ, हट गया। नो कलर पे किया तो हाईलाइट कलर हट गया। इससे हम टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, इससे हटाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, रेड या हमें जो भी करना है, ये वाला कलर करना है, ये वाला कोई भी कलर ले सकते हैं। और इसका क्या यूज़ है, तो इसका यूज़ है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। हमने जो भी टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग कर रखी है वो सारी क्लियर कर देता है और टेक्स्ट को नॉर्मल कर देता है। इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, इसका क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, इसका यूज़ करेंगे तो हमारा जो वर्ड है ये पूरा एकदम सिंपल हो चुका है जैसे पहले था, इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं बची है। तो इससे हम फॉर्मेटिंग को डिलीट कर सकते हैं। चेंज केस, इससे हम हमारा जो ये वर्ड लिखा है इसका केस चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से तो सिलेक्ट करें, सेंटेंस केस में हो जाएगा, अभी सेंटेंस केस में है। अब इसको लोअर केस में, लोअर केस में किया तो पूरा जो वर्ड है पूरा लोअर केस में हो गया है, जो COME पूरा लोअर केस में। और सेंटेंस केस में है तो वो पहला वर्ड कैपिटल रहता है और बाकी सारे स्मॉल रहते हैं। अपर केस में करेंगे तो सारे जो टेक्स्ट हैं वो सारे अपर केस में हो जाएंगे, सब बड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें क्लिक करेंगे तो पहला कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। फिर जाते हैं इसी में टॉगल केस, टॉगल केस पे क्लिक किया तो जो पहला वर्ड था वो सिर्फ कैपिटल में और बाकी सारे जो पहला है वो स्मॉल है और बाकी सारे कैपिटल हैं। तो इस तरीके से हम इसका केस चेंज कर सकते हैं। तो हम जाएंगे सेंटेंस केस में कर देते हैं इसे। सो फ्रेंड्स, आपने फॉन्ट ब्लॉक भी सीख लिया। अब अगला ब्लॉक कौन सा है, तो अगला ब्लॉक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।